So hey everyone, this side Shubham Sharma and welcome back again to this YouTube channel Shubham Sharma Classes। तो थंबनेल देखकर आप लोगों को पता लग गया होगा कि जो हमारे 9th क्लास के बच्चे हैं ना, उनके पास एक मुसीबत आ गई। और वो मुसीबत ये है कि पहले उनके पास चल फिरकर 8th क्लास तक क्या होता था कि साइंस, क्या नाम बोल रहा हूं मैं, साइंस, जिसमें एक ही बुक आती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एक में सब कुछ उनका खत्म हो जाता था। बट 9th क्लास में आने के बाद उनके पास साइंस के 3 भाग डिवाइड हो गए। आप सभी को पता है साइंस में क्या क्या आ गया भाई, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब वो बच्चे परेशानी में पड़ गए। कमेंट मेरे पास ये आ रहे थे क्योंकि आपको पता है कि आपका शुभम भैया आपको बीच बीच में मेंटोर भी करता रहता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तुम्हारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कमेंट था कि शुभम भैया क्या 10th क्लास और अथवा 9th क्लास इनमें से कौन सी हार्ड है। देखो लॉजिक बताता हूं आपको मैं, 10th हार्ड है या 9th हार्ड है। देखा आपको तो 9th क्लास हार्ड है। आप कहोगे भैया 10th क्लास हार्ड है यार, एक लेवल आगे चला गया। मैं कह रहा हूं 9th हार्ड है। वो कैसे? वो इस प्रकार से है, ध्यान से सुनना। ये जो चीजें है ना, मैंने खुद ऑब्जर्व की थी जब मैं खुद 9th और 10th क्लास से जूझ रहा था। जूझना क्या होता है यार, टेंशन सभी की होती है। देखिए 8th क्लास तक हमारे पास चल फिर कर है ना, एक ही बुक रहती है, उसमें सब कुछ आ जाता है। बट 9th क्लास में आते हमारा डिवाइडेशन चालू हो जाता है। साइंस की 3 बुक हो जाती है हमारे पास। ठीक है, सोशल साइंस के भी हमारे पास 8th में भी 3 ही रहते हैं, 3 या 4 समथिंग अबाउट। बट 9th में चलकर उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो टॉपिक्स हैं, वो लेंथी आ जाते हैं हमारे पास। अब आप मेरे को ये बताओ, आप लगातार कोई काम कर रहे हो और वही काम आपसे कोई करने के लिए कही तो आप कर दोगे, 1 मिनट में कर दोगे। लेकिन आप शुरू से कोई, जैसे आप रोज 1 बाल्टी जो बकेट होती है पानी की उठा रहे हो, अचानक से आप 2 बाल्टी उठाओ तो आप कैसे उठाओगे? नहीं उठा पाओगे। अगर आप रेगुलर 2 ही उठा रहे हो तो आप 2 उठा सकते हो। आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो आप लोग। मैं बताऊं आपको कि 8th क्लास तक आपका सिलेबस है ना, आपके कंट्रोल में होता है। जैसे 9th क्लास में आए आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ये कहां आ गई, कहां फंस गई। साइंस भी 3 भागों में बट गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कैसे क्या करेंगे। जैसे आप 10th में जाओगे ना, तो 9th में आप पक्कर तैयार हो जाओगे, ट्रेंड हो जाओगे 1 साल के अंदर। और 10th में आपको इतना मुसीबत नहीं उठाना पड़ेगा कि आपको पता रहेगा कि हमने 9th क्लास में भी इन मुसीबतों का सामना किया है, 10th में आराम से कर लेंगे। लेकिन जो 8th के बच्चे हैं ना, हमारे पास आज क्लासें जो है ना रहने वाली हैं, कौन कौन सी, 8, 9 और 10th। इनमें से सबसे ज्यादा हार्ड होती है 9th क्लास। वो क्यों? क्योंकि 8th के बच्चे जब 9th में जाते हैं तो जो उनके पास बुक्स, जो मतलब सिलेबस होता है, सिलेबस उनका हार्ड हो जाता है। क्योंकि भाई बुक्स जो है वो डिवाइड हो गई, 2-3 भागों में बट गई। अब ये सेम टू सेम रहेगा 10th क्लास में, तो इतना उनको परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। बाकी 8th वालों की पड़ती है बहुत ज्यादा, तो इसलिए 9th क्लास हार्ड है, समझ रहे हो। अब सर 9th क्लास में हम टॉपर कैसे बने? जो बच्चा 9th में टॉपर बन जाएगा वो 10th में ऑटोमेटिक टॉपर बनेगा। वो क्यों, मैं आपको बताऊंगा। देखो हमारे पास 2 दोस्त होते हैं, एक था हमारे पास राम और एक है लगा हुआ, आप था मत लगाओ, राम और श्याम। ठीक है, दोनों के दोनों 9th क्लास में थे। दोबारा थे बोल रहा हूं मैं, चलो कोई नहीं, 9th में है दोनों, 9th में राम और श्याम। ठीक है ना। अब राम जो है ना, इसने स्टडी की थी। हमारे पास 2 प्रकार की स्टडी होती है, हार्ड स्टडी और स्मार्ट स्टडी। तो राम ने कौन सी की है भाई? राम ने की है हार्ड स्टडी और श्याम ने की है सर स्मार्ट स्टडी। राम जो है ना, वो दिन में 6 घंटे पढ़ाई करता था, 6 घंटे। लेकिन जो श्याम है ना अपना, ये दिन के सर 3 घंटे बहुत है बस। लेकिन इसने स्मार्ट स्टडी की है, उसने हार्ड स्टडी की है। अब जब इनका रिजल्ट आया ना बच्चों, तो दिमाग कंफ्यूज आपका भी होगा और मेरा भी होगा। क्या हुआ? राम की परसेंटेज जो थी ना, वो बन गई 75% ओनली। बट श्याम भैया जो है ना, इसकी बन गई 90
5% टीचर कंफ्यूज हो गई कि शाम के 95 कैसे बन गई। तो शाम ने अपनी बात है क्या बताई। ये होती है टॉपर की सीक्रेट्स जो आपका शेयर कर रहा हूं मैं। शाम ने क्या कहा कि मैंने जब 3 घंटे पढ़ाई की ना तो मेरा सिर्फ ध्यान जो था ना सारा का सारा पढ़ाई पर ही था। और दूसरी बात 6 घंटे इसने पढ़ाई करी ना तो इसने तो कह दिया कि मैंने 6 घंटे पढ़ाई की है। क्या ये पूरे 6 घंटे लगातार पढ़ा है या नहीं है ये इसी को पता है, हमको नहीं पता। और शायद ये नहीं पढ़ा इसलिए इसकी परसेंटेज 75 आकर रह गई। और इसने स्मार्ट स्टडी की इसलिए इसके 95 आ गए। इसी में एक बात और होती है, जो हार्ड स्टडी वाला बच्चा होता है वो क्या करता है, जो बुक है ना इसके पास उस बुक को कंप्लीट याद करता है, पूरी बुक को खोलकर देखेगा जैसे एग्जाम पास आएंगे पूरी बुक को। लेकिन शाम ने क्या किया, इसने हमारे पास जो नोट्स होते हैं इसने नोट्स प्रिपेयर कर लिए और लास्ट के एंड बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम के 1 महीने पहले इसने सिर्फ नोट्स तैयार किए और इधर राम लग रहा था 6-6 7-7 घंटे पूरी बुक को रिवाइज कर रहा था। क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं होता बच्चों। मैं भी 12th क्लास में मेरी भी परसेंटेज बहुत अच्छी आई थी, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। कैसे आ गई वो अच्छी, वो इसी प्रकार से बेटर बन गई मेरे पास, क्योंकि मैंने जो श्याम है ना इसका जो रूल और रेगुलेशन होता है वो मैंने फॉलो किया। देखो कोई ट्रिक नहीं होती, कोई टिप्स नहीं होती, कुछ नहीं होता। आपके पास यूट्यूब वाले आएंगे आपको कहेंगे कि भाई ऐसा करोगे ना तो आपके 1 महीने में 95 सुपर क्रॉस हो जाएगी। शायद मैंने भी आपको एक आधी बार कहा होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। ये एक फॉर्मूला होता है दिमाग के अंदर, वो आपको बिठाना पड़ेगा। कैसा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। 2 रूल होते हैं। पहला कौन सा, जितनी देर पढ़ो उस समय सिर्फ पढ़ो। ये नहीं सर उसमें आपने और भी कोई दूसरा काम कर लिया, नहीं। दूसरी बात, सर आप नोट्स तैयार करो ना, लास्ट के टाइम में आप सिर्फ नोट्स को देखकर चले जाओ, पास हो जाओगे, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास स्मार्ट एंड हार्ड स्टडी। अब हमारे पास इसका एक रूल और आता है, वो कौन सा है, दूसरा रूल, कि आपको है ना रिवीजन करने के लिए समय बचाना पड़ेगा। हमारे पास मान लो 50 डेज हैं, आप 50 डेज में वही आ गया राम और श्याम। राम ने क्या किया था, राम जो है ना 50 डेज में 50 के 50 डेज स्टडी करता रहा, पढ़ता रहा, सिलेबस करता रहा। लेकिन श्याम ने क्या किया, श्याम भैया ने क्या किया, देखो ध्यान से सुनना, 50 डेज में से इसने 40 डेज सिलेबस कंप्लीट कर लिया। देखो राइटिंग थोड़ी सी ऐसे अजीब आ रही है बट आपको समझा रहा हूं मैं, लॉजिक है कि राम जो था उसने 50 डेज मिले थे, 50 डेज तक वो सिलेबस कंप्लीट करने में लगा रहा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाओ बस, फिर मैं परीक्षा में है ना अच्छे नंबर प्राप्त कर लूंगा। लेकिन श्याम ने क्या किया, श्याम ने किया कि मैं 40 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, और इसने कर भी लिया। अब इसके पास 10 दिन बच गए। 10 दिन में इसने भैया अपने नोट्स है ना तैयार कर लिए, और फिर इसके पास कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सब कुछ करके आ सकता हूँ, एग्जाम के अंदर फोड़ के आ सकता हूँ। बस यही होता है। क्या होता है, और कुछ भी नहीं होता। देखिए हमारे पास लेवल जैसे गेम में बढ़ते हैं वैसे हमारे पास स्टडी लेवल में बढ़ते हैं। 8th के बाद 9th, 9th के बाद 10th, 11th, 12th। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके दिमाग का जो बस बदलाव होता है और कुछ भी नहीं होता। सिस्टम आपको चेंज करना पड़ेगा दिमाग का अपने का, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखो कि सर मेरे को है ना मतलब सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब नहीं रखना, मेरे को सर इस हिसाब सिलेबस कंप्लीट करना है कि मेरे पास लास्ट में 1 महीना बच जाए जिसमें मैं अपना जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो मेरे को रिवीजन का टाइम मिल जाए। बस सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों रिवीजन करना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिसने रिवीजन नहीं किया ना, सिर्फ सिलेबस पर ध्यान दिया, वो कभी भी टॉपर नहीं आ सकता। रिवीजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ अचीविंग गुड मार्क्स इन एवरी क्लास, लाइक एज 9, 10th, 11th, 12th, कोई सी भी क्लास हो आपकी, समझ रहे हो। मैंने भी ये फॉलो किया था। मेरे पास टॉपर बच्चे रहते थे, वो पढ़ते रहते थे लगातार घंटों घंटों तक, और मैंने उनको मात दी है। कैसे दी मैंने उनको मात, दिमाग में सभी इंटेलिजेंट बनते हैं बच्चों, लेकिन होता कोई भी नहीं है, आपको खुद बनना पड़ेगा। तो आपके पास सिर्फ 2 फॉर्मूले, सिर्फ 2 ट्रिक आपके पास, और कुछ भी नहीं है। एक आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, इसके साथ आपके पास मिलेंगे 3-4 सब टॉपिक्स कि हमें नोट्स बनाने हैं, रेगुलर टाइम पे हमें स्टडी करनी है, टाइम इंटरवल सही रखना है, ठीक है, टाइम टेबल भी सही रखना है आपको। उसके बाद में आपको क्या करना है, सर हमारे पास ये है कि आपको रिवीजन का टाइम बचा के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पास मान लो 10 चैप्टर है ना,
10 में से आपने 7 भी अगर ढंग से कर लिए तो भी आप टॉपर बन सकते हो। कैसे? क्योंकि जब 10 आप करोगे ना पूरे, तो आप क्या सोचोगे, मेरे को सिर्फ 10 चैप्टर पूरे करके जाने हैं, बस आगे एग्जाम में कुछ भी आऊ। लेकिन एक भैया जो है उसने केवल 7 ही कंप्लीट किए हैं, लेकिन 7 में से उससे कहीं से भी कुछ भी पूछ लो करके आ जाएगा वो। और एक ने क्या किया, 10 कर लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन याद है, इसमें से कितने क्वेश्चन याद है। लेकिन एक ने सिर्फ 7 ही किए, लेकिन उसको 7 में से कंप्लीट याद है, कहीं से पूछ लो टीचर मैं बता दूंगा। तो ये आपके पास कुछ एक टिक्स एंड ट्रिप्स हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, उल्टा बोल गया, कुछ भी नहीं होती है। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, दिमाग को चेंज करो, सब कुछ करके आ सकते हो आप लोग, है ना। क्योंकि शिक्षा का सही सदुपयोग है ना, एक स्टूडेंट को बेहतर बनाता है। हमारे पास 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, बच्चों ध्यान से समझना, एवरेज और टॉपर स्टूडेंट। अब हर कोई टॉपर से एवरेज तो बन जाते हैं, लेकिन एवरेज से टॉपर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनके पास दिमाग में पता है क्या मानसिकता डली हुई होती है कि टॉपर यही आएगा, मैं तो नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, फिर कैसे आएगा वो? क्या उसके पास 4 दिमाग नहीं होते? सिर्फ आपको कंसंट्रेशन करना अपने पेरेंट्स की तरफ कि हमें उन्हें प्राउड फील करवाना है, और हमें खुद की तरफ से भी, जिन्होंने ये कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, उनको कुछ करके दिखाना है। मैं ये नहीं कह रहा आपको फेल होकर दिखाओ, नहीं, ये बात नहीं है, अच्छे नंबर प्राप्त करके दिखाओ उनको, ठीक है। आपका शुभम भैया आपके साथ है, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन पुटअप करोगे मैं उसका आंसर दूंगा आपको। 9th एंड 10th क्लास स्पेशली फोकस है मेरा इनके ऊपर, और रेगुलर, एक दिन छोड़कर एक दिन। 9th 10th 9th 10th का हमारे पास सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। 9th का हमारे पास द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर चल रहा है, और 10th का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो हमारे पास जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। ऐसे वीडियो के लिए और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और उन्हें भी कहें, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।